मूवी स्टार्ट होती है और हम 2017 का समय देखते हैं, जहां पर एक घर में इथन और एवेरी नाम के दो लोगों की एंगेजमेंट हो रही थी और इसके सामने नो नाम का आदमी होता है जो कि मुस्कुरा रहा था कि जैसे ही वो इस एंगेजमेंट से काफी खुश हो। हालांकि वो इससे दुखी होता है क्योंकि वो एवेरी से प्यार करता था, पर अनलकीली एवेरी की एंगेजमेंट किसी और से हो रही थी और नो ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो नो अब फ्लैशबैक याद करने लगता है, यानी कि जब नो पहली बार एवेरी से मिला था। अब हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर नो एवेरी से मिला था और उसे देखते ही नो को उससे प्यार हो जाता है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। वो उससे बात करता है और उसे पटाने की कोशिश करता है और अब क्योंकि नो को म्यूजिक में इंटरेस्ट था और वो पियानो भी अच्छा बजाता था, तो वो एवेरी से उसकी फेवरेट ट्यून पूछता है और नो उस ट्यून को प्ले करता है, जिससे एवेरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर आखिर में दोनों एक फ़ोटो बूथ में जाकर एक बहुत सी अच्छी फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद एवेरी नो को अपने घर ले जाती है। तो नो को लगता है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, जिसके बाद वो एवेरी को किस करने की कोशिश करता है, मगर एवेरी उससे रोक देती है क्योंकि वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानती थी। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहां पर नो शराब पीकर बाथरूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे एवेरी भी वहां पर आती है, मगर नो उसे कुछ नहीं बताता। फिर भी एवेरी को पता होता है कि वो इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है और तभी वहां पर इथेन भी आ जाता है और वो दोनों नो के सामने ही किस करने लगते हैं, जिससे नो और भी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद एवेरी अपने फ्रेंड कैरी को नो को अपने घर छोड़ने के लिए कहती है और कार में नो कैरी को बताता है कि वो एवेरी से प्यार करता है। इसी बीच उसे उसका दोस्त मैक्स मिलता है, जिसके बाद कैरी वहां से चली जाती है। वहां पर उसका फ्रेंड मैक्स कहता है कि ये सब तो लाइफ का एक पार्ट है और तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर मैक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बार में शराब पीता रहता है। दरअसल ये बार वहीं पर था जहां पर नो और एवेरी ने एक फोटो बूथ में जाकर फोटो खिंचवाई थी। तो नो वहां पर जाकर एवेरी को याद कर फिर से अपनी फोटो खिंचवाता है। आगे हम देखते हैं कि नो अपने बेड पर होता है और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो सभी लोगों को हैलोवीन की प्रिपरेशन करते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस ईयर हैलोवीन जा चुकी थी। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए शॉपिंग के लिए शॉप में जाता है, जहां पर न्यूज़पेपर को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें 2014 की डेट होती है, यानी कि 3 साल पहले का समय। नो ये देखकर समझ आता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है और वो भी उस फोटो बूथ में फोटो खिंचवाने की वजह से। फिर ये बात अपने फ्रेंड मैक्स को बताता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो कैरी के पास से जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर इस टाइम में कैरी नो को नहीं जानती थी। वो समझ आती है कि वो उसका पीछा कर रहा है और वह वहां से चली जाती है। तो यहाँ पर नो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस बार जब भी वह एवेरी से मिलेगा तो उसे इम्प्रेस कर देगा। वहां पर वह उसी नाइट पार्टी में जाता है जहां पर नो एवेरी से पहली बार मिला था और वो पार्टी में एवेरी के साथ कैरी को भी देखता है। अगर वो कैरी के सामने चला जाता तो एवेरी के आगे उसका गलत इंप्रेशन पड़ता, क्योंकि कैरी उसे एक अफ्रीकी आदमी समझती थी। तो यहाँ पर नो अपनी फ्यूचर की मेमोरी को यूज करता है और वह जानता था कि कैरी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि इसी पार्टी में मौजूद है। वो उसे कैरी के पास भेज देता है, जिसके बाद कैरी वहां से चली जाती है। अब नो एवेरी के पास जाकर उसकी ड्रेस खराब होने से रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि पिछली बार उसकी ड्रेस खराब हो गई थी और इसी तरह फ्यूचर की मेमोरी को यूज कर वो एवेरी को इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद वो सेम चीज करता है और फोटो बूथ में जाकर फोटो भी खिंचवाता है। वहां जब वह दोनों घर में होते हैं तब नो एवेरी को किस करने की कोशिश करता है और इस बार एवेरी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वहां पर कैरी आ जाती है और वह काफी डर जाती है। फिर वो एक गमले से नो को मारने लगती है, जिसकी वजह से नो बेहोश हो जाता है और उसकी आंख फिर से उसके बेड पर खुलती है, लेकिन इस बार वो प्रेजेंट डे में आता है। फिर वो एवेरी के घर जब फिर से जाता है तो वो लोग उसे फिर से मारने लगते हैं कि ये वही पागल इंसान है जिसने 3 साल पहले एवेरी को किस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद नो वहां से भाग जाता है।
तो अब नो फिर से उसी फोटो बूथ का यूज कर वापस 2014 में चला जाता है और फिर से एक बार नो की आंख उसी बेड पर खुलती है। वह इस बार सिर्फ मैक्स से मिलता है और कैरी से नहीं मिलता। तभी नो सारी बातें उसे बताता है और उसे मना लेता है ताकि वो अवेरी को इम्प्रेस करने में उसकी हेल्प कर सके। और मैक्स उसे एडवाइस देता है कि तुम अवेरी को एज अ नाइस पर्सन नहीं बल्कि बैड पर्सन होकर मिलना, क्योंकि वो मानता था कि लड़कियों को बैड गाय से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो नाइट में नो दोबारा अवेरी से मिलता है और इस बार वो बैड गाय की तरह अवेरी से फ्लर्ट करने लगता है। पहले तो अवेरी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वह उसे इग्नोर करती है, लेकिन नो बार बार उससे फ्लर्ट करता है, जिसके दरमियान अवेरी उसे पूल में गिरा देती है। तभी नो बाहर आने के लिए अवेरी से उसका हाथ मांगता है, तो अवेरी के हाथ बढ़ाने पर नो अवेरी को भी पूल में खींच लेता है, जिससे इन दोनों का झगड़ा होता है। लेकिन सडनली दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतना कर नो अब वापस प्रेजेंट टाइम यानी कि 2017 में आ जाता है और इस बार जब नो की आंख खुलती है तो उसके साथ अवेरी भी होती है। लेकिन जब वो खुद को मिरर में देखता है तो वो काफी बदल चुका था। वो ना तो एक अच्छा हस्बैंड था और ना ही अच्छा आदमी। एक दिन जॉगिंग करते समय इथेन और कैरी इनके साथ थे, जहां पर वो नो से बोलती है कि तुम्हारा और अवेरी का रिलेशन सिर्फ सेक्सुअल डिजायर पर बेस है और अवेरी पता नहीं क्यों इथेन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसे सुनकर नो काफी नाराज हो जाता है और एक बार फिर से टाइम ट्रैवल कर 2014 में आ जाता है और एक बार फिर से पार्टी में अवेरी के साथ अच्छे लड़के की तरह बिहेव करते हैं और अपनी फ्यूचर मेमोरी को यूज कर वह सारे काम करता है जो अवेरी को अच्छे लगते थे। अवेरी उस पर ट्रस्ट करती है कि नो काफी अच्छा लड़का है और उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब नो 2017 में आता है, जहां हम देखते हैं कि ज्यादा काम होने की वजह से वो अपने ऑफिस में ही सो गया था और फाइनली नो और अवेरी की एंगेजमेंट होने वाली थी, क्योंकि नो के पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल आदमी के पास होना चाहिए और होता है। नो के ऑफिस जाने पर उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया और वह अब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। पर इस बात से मैक्स से नाराज हो जाता है, क्योंकि असल में मैक्स का ड्रीम था कि वो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बने, पर नो के टाइम ट्रैवल की वजह से सब कुछ गलत हो गया। वहीं जब घर में अवेरी और नो की एंगेजमेंट हो रही होती है तो नो अवेरी के लिए उसकी फेवरेट ट्यून प्ले करने लगता है, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि उसकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी थी कि वो अवेरी को टाइम नहीं दे पाता था। इसके बाद हम इथेन को देखते हैं, जो कि रो रहा था, बिल्कुल पहले की तरह जैसे नो रो रहा था। तो नो ये देखकर उसके घर उसे छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कबाब में हड्डी बन जाए। दोनों जा रहे होते हैं तो नो इथेन से पूछता है कि बाथरूम में तुमने अवेरी को क्या कहा। तो इथेन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अवेरी से अपने दिल की बात बताई कि मैं उससे प्यार करता हूं। तो नो पूछता है कि अवेरी का क्या जवाब था, जिस पर एथेन बताता है कि अवेरी भी उससे प्यार करने लगी थी, पर एंगेजमेंट की वजह से वो दोनों एक नहीं हो सकते। ये सुनकर नो काफी ज्यादा बुरा फील करता है और जब नो घर पर वापस आता है तो वह कैरी से पूछता है कि अवेरी मुझसे प्यार करती है या नहीं, जिस पर कैरी बोलती है आगे तुम भले एक जिम्मेदार और सक्सेसफुल पर्सन हो, पर तुम अवेरी के लिए परफेक्ट नहीं हो। नो ये सब सुनकर समझने लगता है और साथ ही उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो कैरी से प्यार करने लगा है। तो नो फिर से टाइम ट्रेवल कर 2014 में चला जाता है और इस बार इथेन को अवेरी से मिला देता है और कैरी के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है और जब वो टाइम ट्रेवल कर 2017 में आता है तो सोचता है कि उसके साथ अब कैरी भी होगी, पर ऐसा नहीं होता। वो जब नींद से जागता है तो उसके सामने मैक्स होता है। नो उसे पूछता है कि अवेरी कहाँ है, तो वह बताता है कि एथेन के साथ। तभी नो कैरी के बारे में पूछता है, मगर मैक्स को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। वहीं अब नो कैरी के घर जाता है, वह उससे किस करने लगता है, पर कैरी ऐसा करने से उसे रोकती है। जिसके बाद वो बात करते हैं कि पार्टी में हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैरी अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है। नो परेशान होकर फिर से एक बार टाइम ट्रैवल कर 2014 में आ जाता है और सब कुछ वैसे ही होने देता है जैसे होना चाहिए। और इसके बाद जब वो 2017 में आता है
तो वह देखता है कि अवेरी और एथीन की एंगेजमेंट हो रही है। पर इस बार नो को किसी बात का दुख नहीं था, वो इस बार सच में खुश होता है। और इसके बाद नो अपनी दिल की बात कैरी को बताता है, तो कैरी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ ही फ्यूचर में भी साथ रहते हैं। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमने सीखा कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है वो हमारे लिए परफेक्ट है। अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम चीज़ों को बेहतर बना देंगे, पर चीज़ें अच्छी होने की जगह और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए व्यूवर हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।